दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। इस वीडियो में मैं आपको फोनपे यूपीआई लाइट फीचर के बारे में बताने वाला हूं। फोनपे यूपीआई लाइट क्या है, इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको फोनपे यूपीआई लाइट के बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में ज्यादातर सभी लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं। अभी आप छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का यूज करते हैं। सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, बिलों का भुगतान करने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए, यहाँ तक कि गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, मोमोज आदि के लिए भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। आज यूपीआई हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। अब सवाल आता है कि अगर यूपीआई पहले से है तो फिर यूपीआई लाइट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस टाइम पर सबसे पहले आपके बैंक को एक रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है। कभी कभी बैंक सर्वर बिजी होता है या नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें यूपीआई पिन डालकर ऑथेंटिकेट करना होता है। लेकिन यूपीआई लाइट में ऐसा कुछ नहीं होता है। यूपीआई लाइट एक वॉलेट है जिसमें आपको पहले से मनी लोड करके रखनी होती है। आप इसमें अधिकतम 2000 रुपए तक रख सकते हैं। यूपीआई लाइट के द्वारा आप बिना यूपीआई पिन डाले एक बार में 200 रुपए तक या इससे कम रुपए की अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपके बैंक अकाउंट को रिक्वेस्ट जाती है। इसी वजह से पेमेंट बहुत ही फास्ट होती है। बिना किसी फेलियर के सिंगल क्लिक में पेमेंट हो जाता है बिना यूपीआई पिन डाले। आप यूपीआई लाइट में रखे पैसों को कभी भी अपने बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए आप यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन डाले, और 200 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन के लिए आपको यूपीआई का ही यूज करना होगा। तो चलिए फोन पे यूपीआई लाइट को एक्टिवेट और यूज करना सीख लेते हैं। यूपीआई लाइट के लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि इस वीडियो में हम फोन पे की बात कर रहे हैं तो फोन पे ऐप के अंदर ही यूपीआई लाइट का फीचर दिया होता है। जब आप फोन पे ऐप को ओपन करोगे आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यूपीआई लाइट का फीचर मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है या आप चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको यूपीआई लाइट का फीचर मिल जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ भी यूपीआई लाइट का फीचर दिया होता है। इसके सामने ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है यूपीआई लाइट का यूज क्यों करें। इसके द्वारा आप बिना किसी फेलियर के सुपर फास्ट पेमेंट कर सकते हैं। ये तब भी काम करता है जब आपका बैंक बंद होता है या बैंक सर्वर डाउन होता है। यूपीआई की तरह ये हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। आप एक क्लिक में एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन डाले। आप इसमें 2000 रुपए तक ऐड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी समय उन्हें बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। आप यूपीआई लाइट में जितने रुपए ऐड करना चाहते हैं इसमें उतने रुपए डाल देंगे। जैसे कि मैं 1000 रुपए ऐड कर रहा हूं, मैंने इसमें 1000 रुपए डाल दिए हैं। इसके बाद ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने फोन पे में ऐड बैंक अकाउंट आ जाएंगे। आप जिस बैंक अकाउंट से रुपए ऐड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा अभी आप जिस बैंक अकाउंट से यूपीआई लाइट में रुपए ऐड कर रहे हैं फ्यूचर में भी इसी बैंक अकाउंट से रुपए ऐड कर सकेंगे। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें यूपीआई पिन डालकर ओके कर देंगे। ओके करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में रुपए ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीआई लाइट में 1000 रुपए सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल देख सकते हैं। इसे डन कर देंगे। ये देखिए अब यूपीआई लाइट में 1000 रुपए का बैलेंस शो होने लग गया है। आप यहाँ होम पेज पर भी देखेंगे तो यहाँ भी 1000 रुपए का बैलेंस शो होने लगा है। चलिए अब जान लेते हैं यूपीआई लाइट से पेमेंट कैसे करेंगे। जिस तरह से आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं ठीक वैसे ही इसके द्वारा पेमेंट करना है। आप कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्यूआर कोड पर 100 रुपए का पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। ऊपर यहाँ क्यूआर कोड स्कैनर दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका स्कैनर ओपन हो जाएगा। अगर किसी ने पेमेंट के लिए आपको क्यूआर कोड व्हाट्सएप किया है या किसी और तरीके से आपके मोबाइल पर भेजा है तो आप यहाँ क्लिक करके गैलरी में से उस क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूँ।
QR कोड स्कैन होते ही यहाँ पेई का नाम और उसकी UPI ID शो हो जाएगी। इसमें रुपए डालेंगे, जैसे कि मैंने 100 रुपए डाले हैं। रुपए डालकर प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आप 200 या 200 रुपए से कम का कोई भी पेमेंट करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट UPI लाइट सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहे तो UPI लिंक बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 200 रुपए से ऊपर 1 रुपए भी इसमें डालकर प्रोसीड टू पे करेंगे, जैसे कि मैंने 201 रुपए डालकर प्रोसीड किया है, तो अब यहाँ UPI लाइट हाइड हो गया है और यहाँ लिखा भी है आप UPI लाइट से केवल 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब हम UPI से छोटी छोटी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करते हैं तो वो सभी ट्रांजैक्शन सीधे हमारे बैंक अकाउंट से होती हैं, जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा छोटी छोटी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है और ITR भरते समय उनका मिलान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको 100 रुपए ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ फिर से 100 रुपए डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ फिर से UPI लाइट सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर UPI लाइट का बैलेंस भी दिखाता है, जैसे कि मेरे UPI लाइट में 999 रुपए का बैलेंस है। 1 रुपए मैंने मोबाइल पर ट्रांसफर करके देखा था, इसलिए अब यहाँ 999 रुपए का बैलेंस शेष बचा है। इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। हमसे कोई UPI पिन नहीं मांगा गया, बिना UPI पिन डाले पेमेंट हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि UPI लाइट से पेमेंट करना सिक्योर नहीं है। ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। इसे डन कर देंगे। अगर आप बाद में कभी भी UPI लाइट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं या ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको UPI लाइट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर UPI लाइट की सभी ट्रांजैक्शन शो हो जाएंगी। आप ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से उस ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल शो हो जाएगी। अगर आप किसी भी कारण से UPI लाइट को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक और ऑप्शन मिलता है, क्लोज UPI लाइट। आप इसके ऊपर क्लिक करके UPI लाइट को कभी भी क्लोज कर सकते हैं। आपसे कंफर्म किया जाएगा क्या आप UPI लाइट क्लोज करना चाहते हैं। जैसे ही आप यस करोगे आपका UPI लाइट क्लोज हो जाएगा। आप फ्यूचर में किसी भी समय UPI लाइट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फोन पे UPI लाइट का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।